गाइस, मेरा नाम है तुषार और इंडियन बॉय चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, क्या आपको मालूम है दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। दुनिया में विज्ञान कितने भी तरक्की कर ले, मगर अभी तक यह पता नहीं लगा पाया है कि इस संसार को किसने बनाया है और संसार में मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। यह सवाल कई बार हम मन में आता है, मगर इसका उत्तर हमें कई धार्मिक पुस्तकों में और विज्ञान द्वारा खोजे गए हैं। दुनिया में विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, मगर अभी तक यह पता नहीं लगा पाया कि इंसान संसार को किसने बनाया और संसार में मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। यह सवाल कई बार हमने मन में आता है, मगर इसका उत्तर हमें कई धार्मिक पुस्तकें और विज्ञान द्वारा खोजे गए तथ्य देते तो जरूर हैं, मगर वह आधे अधूरा होते हैं। किसने बनाया होगा हमें? हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे संसार को विश्व ने ही बनाया है, मगर एक युग के विकास के बाद किस तरह से मनुष्य जाति जन्म हुआ और कैसे इस जाति ने धार्मिक धरती पर अपने रहन सहन का तरीका बनाया, ये हमारे लिए सबसे अहम सवाल है। मगर वो कौन सा इंसान था जो हमें धरती पर लेकर आया? कौन था पहला मानव? मगर इस सवाल से भी ऊपर एक और सवाल यह भी है कि आखिरकार पहला मनुष्य कौन था? वो कहाँ से आया था और उसे बनाने वाला यानी उसका रचयिता कौन था? उसका संसार में आना और किस समय पर आना, यह भी कुछ ऐसा सवाल है जिनका जवाब हम इंसान जानना चाहता है, क्योंकि हम सबका वही आधार है जिसके कारण हम सब उत्पत्ति। क्या कहता है पुराण? हमारे हिंदू धर्म के अनुसार संसार में सबसे पहले जन्म लेने वाला मनुष्य मनु था, या फिर पश्चिम सभ्यता के अनुसार एडम था, और उनके आने बाद ही मनुष्य जाति का आरंभ हुआ। मगर इन दोनों को बनाने वाला कौन था? पुराण में मनु, एक पौराणिक कथा के अनुसार मनु की रचना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि मानव जाति की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा ने दो लोगों को बनाया था, एक तो पुरुष और दूसरा स्त्री, क्योंकि मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा के लिए जरूरी था कि वह पुरुष और स्त्री की भी रचना करे। ब्रह्मा द्वारा हुई रचना। भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए गए पूरक पुरुष थे मनु और स्त्री। आज हमारी सांसारिक दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, ये सभी मनु से उत्पन्न हुई है। मनु से बना मानव। संसार में आने वाला सबसे पहला इंसान मुन था, इसलिए इस जाति का नाम मानव पड़ा था। संस्कृत में इसे मनुष्य कहा जाने लगा और अंग्रेजी भाषा में भी मिलते जुलते नाम मैंने का प्रयोग हुआ। आपको बता दें कि यह सभी नाम पहले मनुष्य मनु से ही जुड़े हुए हैं। पौराणिक कथा। पुराणों में दर्ज एक कथा के अनुसार एक समय था जब भगवान ब्रह्मा देवों और असुरों तथा पंत्नी का निर्माण करने के काफ़ी शक्तिहीन महसूस करने लगे थे। इसके आगे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब किसकी रचना की जाए, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी विचार करके मन तथा मस्तिष्क को कुछ शांति हासिल हो सके। क्या वे उस क्षण ब्रह्मा जी अपने कुछ कार्यों में व्यस्त ही थे कि अचानक उनके अंदर एक काया उत्पन्न होकर और उनके समान आकर खड़ी हो गई, जिसे देखने के बाद उन्हें काफ़ी अचंभा हो रहा था कि वह कोई मामूली काया नहीं बल्कि बिल्कुल उनके ही जैसे दिखाई देने वाली थी। उस परछाई को देखकर कुछ देर तक तो भगवान ब्रह्मा समझ नहीं सके कि उनके साथ आखिरकार हुआ क्या। आपको बता दें कि यह मानव संसार का पहला मनुष्य था, जिसे स्वयंभू मनुष्य के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद एक और सवाल मन में आता है कि यदि हिंदू मान्यताओं के अनुसार मनु पहला मनुष्य था, तो पश्चिमी सभ्यता के अनुसार पहला मानव कौन था? अगर हम बाइबल की बात करें तो जिस तरह से पौराणिक कथा में भगवान ब्रह्मा के शरीर से मनु ने जन्म लिया था, उसी प्रकार बाइबल में भी ईश्वर के शरीर की परछाई ने जन्म लिया था, और यही परछाई मून की तरह ईश्वर की छाया थी और उनकी तरह ही दिखाई भी देती थी। बाइबल में इस परछाई का नाम अडेम दिया गया है। बताया जा रहा है कि बाइबल में अडेम के जन्म पर एक वाक्य भी लिखा गया है, मैंने वाज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ ईज मेकर, जिसका मतलब होता है कि भगवान की परछाई में मनुष्य ने जन्म लिया है। इन दोनों कथाओं से यह साबित होता है कि मून ही वह पहला इंसान है जिसने मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लिया। मनु के साथ इस सांसारिक दुनिया में भगवान ब्रह्मा द्वारा एक स्त्री शतरूपा की भी रचना की गई थी, जहाँ पर पुराणों के अनुसार वर्णित कथाओं के अनुसार शतरूपा का जन्म हुआ था और बाइबल के अनुसार अडेम के साथ अम्बेला का जन्म हुआ था।
लेकिन है कुछ अंतर। मगर इस सभी तथ्यों को जानने के बाद यह साबित होता है कि हिंदू इतिहास तथा पश्चिमी सभ्यता की बातें काफ़ी हद तक समान हैं, मगर इनके बावजूद भी दोनों सभ्यताओं में काफ़ी विभिन्नता है। बाइबल में मनु का जन्म बाइबल में लिखी गई कहानी के अनुसार अडेम का निर्माण खुद ईश्वर ने किया था, मगर दूसरी ओर मनु तो स्वयं भगवान ब्रह्मा के शरीर से काया बनकर बाहर आया था। दूसरी ओर मनुष्य का पहला स्त्री रूप बाइबल के अनुसार मून की पसली से बनाया गया था, मगर पुराणों के अनुसार शतरूपा का जन्म भी भगवान ब्रह्मा की निकली काया से ही हुआ था। पुराण के अनुसार मनु तथा शतरूपा के जन्म के बाद भगवान ब्रह्मा द्वारा उन्हें धरती पर मानवीय संसार को स्थापित करने का आदेश दिया गया था। ठीक इसी तरह बाइबल में भी इस तरह की घटना का वर्णन है। इसके साथ ही बाइबल में अडेम के बिना किसी गर्भ द्वारा इस संसार में आने की बात पुराण के तथ्य से मिलती है। जिस प्रकार मनु की उत्पत्ति ब्रह्मा के भीतर से निकली काया से हुआ है, ठीक उसी प्रकार अडेम की उत्पत्ति भी ईश्वर के शरीर से हुई है। हिंदू पुराण के अनुसार बताया गया है कि केवल एक ही नहीं बल्कि एक से भी ज़्यादा मनु ने जन्म लिया था। यदि पुराण में दर्ज आंकड़े यह बताते हैं कि उस समय एक नहीं 10 मनु ने जन्म लिया था। गाइज़, अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप लोगों तक पहुँचे। गाइज़, हमारी वीडियो आप अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।